तो 11 दिन तक वो अपने मकान के अगल बगल में रहता है, 11 दिन तक। और आप 11वें दिन गंध मुक्त करते हैं, तब तक आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं, कुछ काम नहीं कर सकते, अशुद्ध हो जाते हैं। तो अभी वो जीवात्मा यहाँ पर है, आप उसको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो आपको देख रही है। तो ये बचेंद्र सिंह भाई जो है, इन्होंने जो शरीर छोड़ा है, तो आज 5वें दिन इनको ये जो कार्यक्रम मिल रहा है, पता नहीं इनका कौन से जन्म का पुण्य होगा कि इनको ये सत्संग मिल रहा है। इनकी जीवात्मा को दूसरी योनि मिलने से पहले सत्संग मिल रहा है, वो सत्संग सुन रहे हैं। तो जब हम भारत के लोग ये 11 दिन तक करते थे, तो अमेरिका इंग्लैंड के लोग बताते थे कि इंडिया हैज़ नो सेंस। वो कहते थे भारतीय लोगों को दिमाग नहीं है, कुछ भी करते हैं। लेकिन बाद में जब उनको दूरबीन मिली, तो उन्होंने देखा कि घर के अगल बगल में एक ज्योति 11 दिन तक रहती है। तब वो कहने लगे कि इंडिया इज़ राइट, इंडिया बराबर है, बराबर करता है। तो 11 दिन तक ये जीवात्मा अपने घर के अगल बगल में रहती है और देखती है मेरे लिए ये क्या कर रहे हैं, मेरी कितनी याद है, कितनी नहीं है। तो अगर तुमने उसके साथ में जो इस साल भर, अपने जीवन भर में जो ये किया, उसका आदेश का पालन नहीं किया, उसके बात पर ध्यान नहीं दिया, उसकी सेवा नहीं की, तो वो चिड़चिड़ा बन जाता है। और चिड़चिड़ा बनने के बाद वो जब लिंग शरीर में जाता है, अभी वो समाधान ने आपको बताया लिंग शरीर 17 तत्वों का होता है। लिंग शरीर में जाता है तो वो बदला लेने को तैयार होता है। अपने ही परिवार में किसी के सर पर बैठ करके वह घर को नरक बना देता है। फिर तुम जाते हैं पंडितों के पास, पंडित कहते हैं कि नासिक जाओ, नागबली करा करके आओ। 15-20 हज़ार रुपया खर्च करके नागबली करा करके आते हैं, कोई लाभ नहीं। फिर जाते हैं मांत्रिकों के पास, मांत्रिक कहते हैं तुमको 2 बकरे काटना पड़ेगा। अब तकलीफ़ के मारे ये कहता है कि चलो ठीक है, काट देंगे। 2 बकरे भी काट दिए, कोई लाभ नहीं, उल्टा 2 बकरों की हत्या का पाप माथे पर आ गया। तो इसके लिए मैं 2-4 साल से एक अभियान चला रहा हूँ। हमारे सत्संगियों में अगर किसी घर का व्यक्ति मर गया तो 9 दिन के पहले, यानी 10वें दिन नहीं, 9 दिन के पहले सत्संग रखते हैं। और हम सत्संग में यहाँ गुरु महाराज हाजिर नाजिर है, और उनके परिवार को, जो उनके परिवार होता है, उनसे माफ़ी मंगवा लेते हैं। क्योंकि अगर तुमने माफ़ी मांग ली तो वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है। तो आज ये कार्य सौभाग्य से आज हमारा रैली यहाँ पर आई, यह सत्संग हो रहा है। तो उनके जो परिवार वाले हो गए, वो यहाँ आकर के या तो अपने अपने जगह पे खड़े हो जाओ। परिवार वाले नहीं है, परिवार हाँ, अच्छा ठीक है। अभी मैं बोलूँगा, फिर आप बोलना। क्या कहते थे उनको? अन्ना बोलते थे। बोलो जय गुरुदेव। हे अन्ना, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके जीवन काल में हमने आपका अवमान किया हो, आपके आदेश का पालन न किया हो, आप जो कहे उसको नहीं माना हो, तो हम अज्ञान जीव है, ना धर्म जानते हैं ना कर्म जानते हैं। तो बाबा जी के साक्षी में हम आपसे माफ़ी मांगते हैं
कि हमने जो गलतियाँ की है उसे माफ़ कर दो। हम आपके ही संतान हैं, तो कृपा करके हमारी गलतियाँ हमको माफ़ कर दो। बैठ जाओ। अभी ये जो आपने माफ़ी मांग ली, तो ये शास्त्रों का विधान है, यह कभी तुमको नहीं सताएगा, यह तुम्हारे सर पर कभी नहीं बैठेगा। ये अभियान मैं कम से कम 4 साल से चला रहा हूँ। तो भाइयों, ये जो हमने लगा के रखा है, 11वें दिन गंध मुक्त होता है, तब आप बहनें कुमकुम लगा सकती है, नहीं तो नहीं लगा सकती, अपवित्र होती है। 11वें दिन जब बंध मुक्त होने के बाद वहाँ जाएंगे हनुमान को पानी डालने को, वहाँ से आने के बाद दरवाजे में सुपारी तोड़ते हैं। सुपारी, नारियल नहीं तोड़ते, कोई फल नहीं तोड़ते, सुपारी तोड़ते। तो इसका कारण क्या है, ध्यान से सुनो। यहाँ पर तुम्हारी चिकन सुपारी है। ये सुपारी जब फूटती है तब तुम्हें भगवान का दर्शन करने का अधिकार होता है। उसलिए वहाँ पर नकली सुपारी तोड़ी जाती है। साधना में साधना करोगे, ये सुपारी टूटेगी तो आपकी आँख खुल जाएगी। आपको पता चलेगा कि यहाँ कितना भ्रम है, कितने भ्रम में लोग भटक रहे हैं। तो ये रास्ता महात्माओं के पास होता है। और ये पूरन धनी समाधान ने आपको बताया कि मानस सरोवर में स्नान करने के बाद स्त्री और पुरुष का भेद खत्म हो जाता है। जब तक मानस सरोवर में स्नान नहीं करोगे तब तक स्त्री और पुरुष का भेद रहेगा, और मानस सरोवर में स्नान कर लिया तो स्त्री और पुरुष का भेद खत्म हो गए, आप आज़ाद हो गए। हंस रूप, हंस कैसे होते हैं? हंस इस किनारे से समुंदर के उस पार उड़ जाते हैं, वो थकते नहीं। वैसे ही आप हंस रूप हो जाओगे। आपको ये जो बंधन तुम्हारे ऊपर डाले हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के, ईर्ष्या के, मनसा के, तृषा के, कल्पना के, ये जो बंधन है ये सारे कट जाते हैं और जीवात्मा आज़ाद हो जाती है। इसको मुक्ति कहते हैं। और ये मुक्ति ये ऐसे महात्मा दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं दे सकता है। मोक्ष की बात अलग है, मोक्ष की बात बताऊंगा सर। तो मोक्ष अगर पाना चाहते हो तो आपको ये जो बताते हैं वो रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो क्या बताते हैं सुनो। वो नाम देते हैं, नाम दे कर के कहते हैं कि सवेरे एक बार करना, शाम को एक बार करना। सवेरे और शाम को ये नाम दे रहा हूँ, वो जैसे बताते हैं वैसे करना रोज़। तो ये जब करोगे तो धीरे 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 तुम्हारे ये कान जो बंद है ये कान भी खुलने लगेंगे। और जब कान खुलने लग जाएंगे तब तुमको आवाज़ आने लगेगी। वह आवाज़ होगी उसकी आवाज़ होगी और आप सब भूल जाओगे। ये तुम्हारा संसार, ये सब बच्चे कच्चे, पत्नी सब, इसके लिए काम करोगे लेकिन इसमें फंसोगे नहीं। क्योंकि आज तक आप देख रहे हो क्या चल रहा है। कोई बूढ़ा मर गया तो बेटा क्या करता है, 2 गज कपड़ा लाता है, 2 गज कपड़ा ला करके उड़ा देता है और ले जाता मसान घाट में, उसका सारा डेरा छीन लेता है। एक कौड़ी भी साथ नहीं जाती। अभी अभी बताया कि पैसे को फेंकते हैं और कहते हैं कि उठा लो, उठा नहीं सकता। ये सारा खेल जो है धरती के ऊपर का, ये महात्माओं के बिना समझ में नहीं आता। तो भाइयों और बहनों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ
कि अगर कोई भाई जिनको ये बातें पसंद पड़ी हो और वो शाकाहारी बनना चाहता है और जय गुरुदेव संप्रदाय से जुड़ना चाहता है, भाई बहन बच्चा कोई भी हो, वो अपनी जगह पे खड़े हो जाए। बहने हो जाए, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमसे कोई रुपया पैसा नहीं मांगूंगा। एक ही व्यक्ति है। ठीक, जय गुरुदेव। आपको खड़े रहने में शर्म लगती है तो आपके लिए सुविधा। हाँ चलो उठ के, पहले मैं बोलूँगा, बाद में आपको बोलना है। बोलो जय गुरुदेव। हे गुरुवर, हम सबको सद्बुद्धि दे, सत्कर्तव्य करने की शक्ति दे, सत्स्वरूप का अभ्यास दे। हे भगवान, मेरे अंदर जो कुछ कमी नज़र आती है उसमें हमारा ध्यान लगाकर उसे पूर्ण करने का साहस दे। हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हम कलयुग के अज्ञान जो है, ना धर्म जानते हैं ना कर्म जानते हैं, जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हो गई उसे माफ़ कर देना। हे विश्व धर्म को नियमन करने वाले परमात्मा, हम तुझको स्मरण के प्रतिज्ञा करते हैं, आज से हम मांसाहार नहीं करेंगे, नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। अंत समय में तुझ में समरस हो जाऊं, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा ध्येय है। इसे पूर्ण करने हमें शक्ति दे, वरदान दे, शक्ति दे, वरदान दे। जय गुरुदेव। बैठ जाओ। प्रेमियों, जिन नए लोगों ने यह संकल्प लिया है वो सवेरे एक माला जय गुरुदेव नाम की करें, एक माला, और शाम को 4 पाई को सोने को जाए तब एक माला जय गुरुदेव नाम की करें। हमको और हमारे पुराने भाइयों को स्वामी जी ने सवेरे 8 माला और शाम को 8 माला का सुमिरन दिया है, पर यह धड़क योजना में आपको सवेरे 1 माला और शाम को 1 माला करना है। मांस मछली और शराब से दूर रहना है, महात्मा के बताए रास्ते पे चलना है। इसका क्या होगा ये अगर देखना चाहते हैं तो मेरे साथ पारोला तहसील में चलो। वहाँ सब बंजारे के टांडों पर मैं जाकर सत्संग सुना कर जब उनको ठीक कर दिया तो वो लोगों ने जब छोड़ दिया तो आज उनकी बिल्डिंगें लग गई है। तो आप खाने को आपको बहुत है, इनको छोड़ दो और बाबा जी के बताए रास्ते पे चलो। बाबा जी ने कहा है, ए बच्चों, अगर तुम मेरा कहना मानोगे, मैं जो बता रहा हूँ वैसे चलोगे तो स्वर्ग का सुख मैं तुम्हें धरती पर दे दूँगा। जिस सुख के लिए आप तरस रहे हो, झूठा बेईमानी कत्लाम कर रहे हो, जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई बहनों, काफ़ी समय हो गया है, मैं इसी के साथ मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। भूल चूक की माफ़ी चाहता हूँ। हो सकता है कोई ऐसा शब्द निकल गया होगा जो नहीं कहना चाहिए था, तो आपको मुझे छोटा भाई समझ करके माफ़ करोगे, ऐसी आशा करता हूँ। सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। अभी एक राष्ट्र वंदना होगी।
क्योंकि जिस राष्ट्र में हम रहते हैं उसकी वंदना करना ज़रूरी है। जय गुरुदेव। हे तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा, निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने, सत्यशील और निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने, रंक राव पंडित भिखारी सबको सुख दिलवाने। विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा, पुरुषात् पुरुष हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने, सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने, सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने, ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने, सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने। टुकड़िया दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति कराने। विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा, तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, भारत देश हमारा। जय गुरुदेव। आता सर्वांना एक साथ आरती म्हणायची आहे। आमच्यासोबत ज्यांची आरती पाठ नसेल जय गुरुदेव। उद्या आरती करो गुरुदेव की, जिना भेद बतायो, चरण कमल की छाव में जिन सूरत बिठायो, जन्म जन्म के पाप को जिन दूर हटायो, मौसम पतित पुनीत करी निज हृदय लगायो, दीन दयालु दया करी दियो शब्द जहाँ जाओ, सूरत चढ़ी आकाश में दरी अनहद नादा, सूरत चढ़ी निज लोक में मन परम उल्लासा, सतगुरु मिल गए राह में लिए परम प्रकाशा, अभिनंदन निज लोक में करी किन्नर देवा, भाग्य सराय सूरती कर लाभे बहु सेवा, काल कर्म के फास से
लियो जीव बचायो। गुरु दयाल दया करी निज घर पहुँचायो। आरती करो गुरुदेव की जिना भेद बतायो। चरण कमल की छाव में जिन सूरत बिठायो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव. जागेवर साखरेचा प्रसाद मिळेल.